Hello students, I am Shekhar sir and today we are going to learn 9th standard poem of 4th unit Please Listen। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोएम प्लीज़ लिसन। अगर आपको इस पोएम का एप्रिसिएशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट करते ही आपको नेक्स्ट डे में पक्का आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कि एप्रिसिएशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस पर मुझे कम से कम 50 कमेंट्स चाहिए तब मैं एप्रिसिएशन इसका अपलोड करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम ऑफ प्लीज लिसन। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं इसका आपको एक स्ट्रेंजा जो है वो पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज लिसन मतलब कृपया सुनिए। व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। यहाँ पे पोएट जो है वो क्या बोलना चाहते हैं कि जब मैंने आपको पूछा बोला कि व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, मुझे सुनिए, एंड यू आपने क्या किया, मुझे यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, आप मुझे एडवाइस देने लगे, सलाह देने लगे। एंड यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क, जो मैंने आपको बोला था करने के लिए आपने वो नहीं किया है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। सो व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई। अब यहाँ पे पोएट क्या बोला है कि जब मैंने आपको बोला कि जो है मुझे सुनिए तो आपने जो मुझे क्या बोला, एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई, आपने मुझे बोलना चालू किया कि क्यों मैं आपको सुनूं। एंड आई शुडंट फील दैट वे यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग, ऐसा जो है आपको नहीं बोलना चाहिए। ये फील हुआ मुझे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और आपने क्या किया है, मेरी भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाई, मेरी भावनाओं को कुचल दिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पोएट क्या बोले कि जब मैंने आपको बोला कि लिसन टू मी, आप मुझे सुनिए, तो आपको लगा, आपको फील हुआ कि मैं आपसे कुछ करवाऊँगा, कुछ काम करवाऊँगा टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊँगा। एंड यू हैव फेल्ड मी, आपने मुझे क्या किया है, निराश किया। आपने ये सोच के मुझे क्या किया है, निराश किया है कि मैं आपसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। एंड स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, और ये बहुत ही अजीब मुझे लगा, ऐसा जो है पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, मैंने जो आपको बोला है वो क्या बोला है, सिर्फ सुनो, मुझे सुनिए। एंड डोंट टॉक और डू जस्ट हियर मी, कुछ बोलो मत और कुछ करो मत, जस्ट हियर मी, मुझे सुनो। एंड एडवाइस इज चीप एंड 20 cents विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम इन द सेम न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इस स्टैंजा में क्या बोला गया है कि एडवाइस इज चीप, जो सलाह होती है वो क्या होती है, बहुत ही सस्ती होती है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पोएम में कि 20 cents विल गेट द यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम। ये क्या है, एक द इन द सेम न्यूज़पेपर, ये क्या है, एक कॉलम होता है न्यूज़पेपर में नॉर्मली, जहाँ पे लोग अपने क्या करते हैं, एडवाइस, लोगों के प्रॉब्लम से एडवाइस जो है अपने लिखते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ आई एम नॉट हेल्पलेस, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाहते हैं, आई कैन डू माई फॉर माई सेल्फ, मैं वो कर सकता हूँ अपने लिए सब कुछ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं क्या हूँ, हेल्पलेस नहीं हूँ। मे बी डिस्करेज्ड एंड फल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस, मतलब मे बी मैं थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि मैं डरपोक रहूँ या थोड़ा डरूँ, लेकिन मैं उतना हेल्पलेस नहीं हूँ, ऐसा जो है पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या हुआ है। When you do something for me that I can and need to do for myself, ठीक है। When you do something for me, अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है that I can, मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। I can and need to do for myself, मैं भी वो काम अपने लिए कर सकता हूँ, तो आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो है पोएट बोलना चाहते हैं। अब क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं, क्योंकि यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी, अगर आप वो करके आप क्या करोगे, मेरे जो है कंट्रीब्यूट करोगे, मेरे डर में क्या करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे मेरे डर को, और आप बढ़ा दोगे। एंड इनएडिक्वेसी, मुझे और अनकंफर्ट क्या करोगे, आप फील करवाओगे। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील, बट लेकिन जब आप जो है एक्सेप्ट करोगे इस बात को, नॉर्मल बात को, कि आपको जस्ट मेरी बात सुननी है, सो आपको फील होगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, और आप जब नहीं सुन रहे हो तो नो मैटर हाउ इरेशनल देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू,
कोई बात नहीं, अगर ये आपको इरेशनल लगता है, मतलब आपको कोई समझ अच्छा नहीं लगता है प्रॉपर्ली। इरेशनलिटी मीन्स व्हाट, यहाँ पे जैसे कि कोई उसका कुछ मतलब ही नहीं है, अगर आपको लगता है जो मेरी बात है, कोई जो मैं बोलना चाहता हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, मैं आपको जो है कन्विंस करना बंद कर दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। और आपको जो है, आपको कुछ जो है इस मतलब मेरे काम को लेके जो है कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे और व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग, और ये मेरी फीलिंग के पीछे जो चीज़ें हैं वो आपको समझना कि आप समझ सकते हो, अगर समझो नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एंड व्हेन दैट इज़ क्लियर द आंसर आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। ठीक है, और जब आप ये समझ जाओगे, व्हेन दैट इज़ क्लियर, तो आपको समझ जाएगा द आंसर आर ऑब्वियस, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आई डोंट नीड एडवाइस, मुझे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग को तो आप समझो और मुझे सुनो, ऐसा जो है पोएट बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर क्या दिया देखिए, इरेशनल फीलिंग्स मेक अ सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इरेशनल फीलिंग्स भी जो होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसकी फीलिंग भी जो होती है हैव मेक अ सेंस, वो उसमें भी सेंस कब होगा, मतलब कब होगा, उसका कुछ अर्थ क्या होगा, जब वो हम समझेंगे उसके पीछे है क्या, तब उसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेंस निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो वही पोएट जो है बोलना चाहते हैं। एंड परहैप्स नेक्स्ट आंसर में क्या है, परहैप्स दैट्स व्हाई प्रेयर वर्क्स एंड समटाइम्स फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज म्यूट एंड ही डज नॉट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स द थिंग्स। और परहैप्स मतलब इसीलिए बोला गया है कि इसीलिए प्रेयर वर्क करता है, ऐसा बोलते हैं कि प्रेयर क्या होता है, वर्क करता है समटाइम्स, कभी कभी, फॉर द सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज गॉड इज म्यूट, भगवान क्या रहते हैं, म्यूट रहते हैं, शांत रहते हैं, एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स द थिंग, ना वो आपको एडवाइस देंगे और ना ही वो चीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ। भगवान सिर्फ आपको सुनते हैं और आपको बोलते हैं लेट्स यू वर्क, आप काम करते हो, इट यू वर्क एंड इट आउट एंड फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए क्या करते हो, काम करते हो। इसके लिए भगवान सिर्फ सुनते हैं और आपको कुछ बोलते नहीं, एडवाइस देते नहीं है और कुछ भी प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोशिश नहीं करते, वो आपको ही बोलते हैं कि यू हैव टू फिक्स योर ओन प्रॉब्लम्स, ओके, बाय डूइंग द वर्क। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो पोएट क्या बोले, इसलिए मुझे आप जो है वो सुनिए और मुझे बस सुनिए, सो प्लीज़ लिसन, मुझे सुनिए और हियर मी, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। और अगर आपको बात करनी है, इफ़ यू वांट टू टॉक, आप बात करना चाहते हो तो वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुकिए, फॉर योर टर्न, आपकी जब बारी आएगी तब, एंड आई विल लिसन टू यू, और मैं आपको जो है वो अवश्य सुनूंगा। तो इसी के साथ आपका जो है ये प्लीज़ लेसन 9th स्टैंडर्ड का 4 यूनिट का 4.1 ख़त्म होता है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर ये आपको पोएम पसंद आया तो इस पोएम को लाइक कर दीजिए, आपके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड को लेके या कोई भी स्टैंजास को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दूंगा। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोएम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोज़ ईजिली मिलते रहे। हमने 9th स्टैंडर्ड से जुड़े और भी बहुत सारे जो है एप्रिसिएशन और पोएम जो है वो बनाए हैं, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।